अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 22 ता 28 अप्रैल 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और मौजूदा हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट आ रहा है वो है आप मौजूदा हफ्ते में चांद ग्रहण। तो अब चांद ग्रहण जो है वो आ रहा है 25 अप्रैल को। उसका टाइम जो है वो हमने अपडेट कर दिया वेबसाइट पे, उसके मुताबिक उसको देखिएगा, उसके दुआ पढ़िएगा और उसके सदकात के बारे में भी अगर कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हो, गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के सभी स्टार्स की, तमाम बुरूज की, और उनकी तरतीब शुरू करते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। मुश्तरी जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके अखराजात में कमी लाने का बाइस बनने के अलावा आपको हासिल के शर से महफूज रखने का बाइस भी बन सकेगा। बदतुस्मा में जोरा, मरीख और शम्स की मौजूदगी की वजह से आपके करियर में कामयाबी के असूल को लगातार मेहनत से मशरूत कर सकता है। 25 अप्रैल को होने वाले चांद ग्रहण के दौरान 2 रकअत नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आदम की जो है वो बकसरत तकरार जरूर कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को आपकी सेहत बेहतर होगी और अजीजों का रब्ता ताउन आप हासिल हो सकेगा। 23 अप्रैल को संजीदा अमूर पर गुफ्तगू हो सकती है, मुस्बत और बेहतर हल जो है वो निकाल सकेंगे। 24 अप्रैल को औलाद से मुतल्लिक़ उमूर जो है वो तवज्जो तलब रहेंगे। 25 अप्रैल को जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत पेश आ सकती है। 26 अप्रैल को बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत जो है वो सामने आपके मुकम्मल तौर पे बिल्कुल हकीकत बन सकती है। 27 अप्रैल को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। 28 अप्रैल को ख्यालात का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि आपकी सोच मुस्बत और बेहतर रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए स्वाद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है वो 25 और 26 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। लिहाजा इन 2 दिनों में खास तौर पर एहतियात कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 20 से 30 अप्रैल जायजा के 10वें घर में रहते हुए करियर से मुतल्लिका तयशुदा मकासद में कामयाबी के हसूल को मुसलसल मेहनत से मशरूत कर सकेगा, जबकि मुश्तरी के जायजा के 11वें घर में मौजूदगी जो है मुखलिस अहबाब का खलूस और तावन बढ़ाने के साथ साथ दहरीना ख्वाहिशात की तकमील को भी मुमकिन बना सकेगा। 25 अप्रैल को होने वाले चांद ग्रहण के दौरान 2 रकअत नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपनी इसमें आजम की बकसरत तकरार को जो वो लाजिम समझिएगा और इस पे अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा। 25 अप्रैल को ही शम्स नेपच्यून तस्दीस जो है अखराजात के साथ साथ आमदनी में भी इजाफा ला सकेगी, जबकि जाती मकासद आपकी खास अहमियत के हामिल रहेंगे। 28 अप्रैल को शम्स-जोल मुकाबला के बायस आपको अपनी हुदूद में रहते हुए कई एक उलझनों से बचने में आसानी हो सकेगी, लेकिन बगैर मुशावरत मुश्किल या अहम फैसले करने से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को आपकी औलाद जो है बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश का इजहार कर सकती है, जबकि 23 अप्रैल को आपकी जहनी सलाहियतों में मुस्बत इजाफा हो सकेगा, जिससे माजी के जो कई जारी काम जो है वो बआसानी जो है वो सुधर सकेंगे। 24 अप्रैल को आप इल्तवा में पड़े हुए मंसूबों को अमली जामा पहना सकेंगे। 25 अप्रैल को बैरून मुल्क मुकीम जो है दोस्त अहबाब आपसे राब्ते में रहेंगे, लेकिन आपको अपने माली मामलात पर तवज्जो मरकूज करनी पड़ेगी या तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पेश आ सकती है। 26 अप्रैल को अपनी दरीना ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस करेंगे। 27 अप्रैल को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। 28 अप्रैल को महदूद वसाइल की वजह से मसाइल में इजाफा होने से खुद को गैर महफूज समझने का एहसास जो है वो गालिब रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन वो 24 और 25 अप्रैल, जबकि एहतियात तलब या मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 26, 27 और 28 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। लिहाजा 3 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा, मामूल से बढ़कर एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप ग्रहण के जो मनफी असरात है या सितारों की जो चाल है उसके मनफी असरात से अपने आप को बचा सकें। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 15 तक 30 अप्रैल जायजे के 8वें घर में रहते हुए कानूनी उमूर में तजर्बाकार अफराद से फायद का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि कुछ मुश्तरका उमूर में आपको खास तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत भी पेश आ सकती है। बदतुस्मा में मुश्तरी की मौजूदगी कई एक कामयाबियों से हमकिनार करेगा बाइस बन सकती है। 24
अप्रैल को अतारत मुश्तरी तस्दीस की वजह से हालात की मुकम्मल अक्कासी हो सकेगी, यानी हालात आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से खुल सकेंगे। जबकि तहकीक के बाद यानी रिसर्च करेंगे, आप जानेंगे, परखेंगे हालात को, उसके बाद मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत बढ़ सकती है। जबकि आपकी सोच जो है मुस्बत नताइज जो है वो अखज़ करने के काबिल हो सकेगी, पॉजिटिव रिजल्ट ले सकेंगे और उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। 25 अप्रैल को होने वाले चांद ग्रहण के दौरान 2 रकत नफल नमाज खुसूफ उसके साथ साथ सदकात की अदायगी जो है वो लाजमी तौर पर कीजिएगा और बाकी जो ग्रहण का टाइम है उसके दौरान जो है अपने इसमें आज़म की बकसरत तकरार भी जारी रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अप्रैल को आपकी ज़हनी सलाहियतें मुतासर हो सकती हैं। 23 अप्रैल को माली मसैल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 24 अप्रैल को बहस व तकरार से गुरेज लाजिम है, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जन्म ले सकेगा। 25 अप्रैल को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 26 अप्रैल को आपकी परेशानी में कमी जरूर होगी, जबकि क्योंकि शरीक हयात का ताउन जो है वो आपको हासिल रहेगा। 27 अप्रैल को बहस व तकरार से जितना हो सके गुरेज कीजिएगा, वरना मामलात में कशीदगी जो है वो पैदा हो सकती है। 28 अप्रैल को औलाद की तरफ से जारी जो अखराजात हैं उनमें कमी मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 23 और 24 अप्रैल, जबकि एहतियात तलब या मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 26 अप्रैल का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।